दुनिया भर में छात्र राजनीति से निकले हुए लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग करिश्मे किए हैं और राजस्थान की चुनावी राजनीति में भी जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं उनका बड़ा नाम रहा है। इससे पहले आप देखिए, जितने भी बीजेपी और कांग्रेस में बड़े नाम हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। कई लोग एबीवीपी एनएसयूआई से निकले हुए हैं, बहुत सारे लोग लेफ्ट की पार्टियों से। रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, जो कि आज के समय में ये मानिए कि राजस्थान के जो चुनाव हैं उनमें सबसे बड़े नौजवानों में कल्ट फिगर बनकर उभर रहे हैं और उनको लगातार सोशल मीडिया पर फॉलो किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं और उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। निर्दलीय लड़ रहे हैं और उन्होंने उनका एक हिसाब से ये कि जीवन की जो शुरुआत है उसमें वो एबीवीपी से थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उनको चुनाव लड़ना पड़ा निर्दलीय छात्र संघ का और वो जीते उस समय। और अब भी बीजेपी से टिकट चाह रहे थे लेकिन नहीं मिला टिकट और निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो शिव कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा है उसमें चुनाव लड़ना और उनका पूरा एक कल्ट मेकिंग जो चल रहा है उसके बारे में उनका क्या। सर, सबसे पहले तो आप शिव के बारे में बताइए। इतनी बड़ी विधानसभा, हम आज पूरा दिन से देख रहे थे इसको और आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। आप ऐसी जगह पे थे जहाँ पे नेटवर्क वगैरह भी नहीं है, तो कितना मुश्किल है इस पूरी विधानसभा को कवर करना आपके लिए और कितनी बड़ी विधानसभा है? बहुत ही बड़ी विधानसभा है और आपका शिव में मैं स्वागत करता हूँ। शिव विधानसभा एक कोण दूसरो कोण 200 किलोमीटर है। 124 पंचायत हैं, लगभग 3.5 पंचायत समितियां हैं, 650 प्लस रेवेन्यू विलेजेस है और 2000 प्लस ढाणियाँ हैं। और डीएनपी एरिया जो मैंने सुबह में ट्राई करता मणिंद्र वास्तव को, तो वो डीएनपी एरिया में ना कठे भी नेटवर्क को नहीं है। तो आप अगर डीएनपी एरिया में ना घुस चुके हो तो पछे आप कैम में कोई संपर्क जोड़ भी कौन सको। और साथ ही साथ सब बड़ी चीज कि बट रोड भी को नहीं है, कच्चा रास्ता है। तो नयो आदमी तो अगर जा है तो भूल भूले हम बटे फंस रह जा है। तो एडो एक एरियो है जिके मीना सिविल गाड़ियां जावे को नहीं, 4x4 टाल जावन पड़े। पर कहणो मीना है कि सब 80 गांव हमारे डीएनपी रे मीना है। आज तक जेत मोबाइल नेटवर्क को नहीं, जटे सड़क को नहीं, जेत लाइट पानी को नहीं, स्कूल्स को नहीं, हॉस्पिटल को नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ओतरे आदमी ना अगर कोई इंजेक्शन लगाना हो तो 150 किलोमीटर तक जाना पड़े। तो क्षेत्र लंबो है। हाँ, स्ट्रगल करना पड़ रही है, पर हूँ विश्वास दे रहा हूँ अपना स्ट्रगल यहाँ 5 साल तक ही करना पड़ी। अगले 5 साल जब चुनाव हुई, जब अठ रोड़ा भी हुई, मोबाइल नेटवर्क भी उसे मैं आराम में ना आप माते जूम में नहीं कर ले। हाँ, चलती गाड़ी में ये तो मैंने भरोसा है और आने वाला 5 साल बेहतर है। अच्छा रविंदर, क्या मुद्दे लेके जा रहे हो आप अपने लोगों के बीच में? लोग क्या बता रहे हैं, उनकी मुश्किलात क्या है? ये दोनों आप क्या लेके जा रहे हैं और लोग आपको क्या बता रहे हैं? देखो साहब, सबों ज्यादा अगर मैं बात करूँ हमारे ये क्षेत्र की, तुम्हारा लोग बहुत संतुष्ट है। वो ना मूलभूत सुविधा अलावा कहीं कौन चाहिए जो ठा है कि कोई और दे भी कोई कौन सके। मूलभूत सुविधा माना दो, लाइट पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार, ये चीजें हैं जो माना दे दो तो मैं सोचा सब आगे। बाकी वाली जगह तो मांगे अगर कि साहब हमारा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दो, बड़ा बड़ा सेटेलाइट हॉस्पिटल्स दो, ये दो वो दो। हमारे तो नहीं है, हमारे तो मूलभूत सुविधा तक अबार पहुंची को नहीं है। लोगों को कहना है कि भैया माना मूलभूत सुविधा दे दो, बाकी सब मैं देखा। और मैं आप चैनल के माध्यम में भी बतानी चाहूँ और बाकी भी मूलभूत सुविधा में ना कोई आदमी ना वंचित को रहने दिया। योजना रो फायदो हर घर तक पहुंचा। हाँ, देश रो आखिरी कोर है। कया तो करे कि साहब देश रो पहलो कोर है, पर पहलो को नहीं, आखिरी है और आज भी आखिरी है। आने वाले टाइम रे मीना ये ना पहलो छोर बनावा, सिर्फ ना एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनावा। अच्छा रविंदर, आपके इंटरव्यू में देख रहा था और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे भी गए और आप बड़े एक हिसाब से बात को फ्रेम करके बोल रहे हैं। आपकी बातचीत आप अपनी जुबान में ही आप जवाब दे रहे हैं, देसी जुबान में। एक सवाल मतलब जब लोगों से मैंने पूछा तो जो आपके विपक्षी हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि क्यों उस लड़के के प्रति इतना क्रेज है और क्या, तो आपके विपक्ष एकदम से चमक के बोलते हैं कि वो तो तस्कर है और डिफेंडर गाड़ी में घूमता है, फॉर्चूनर है और लोगों के पैसे मार रखे हैं, कहाँ से इतने पैसे आए, एक मास्टर का बेटा ही तो है। तो वो एक आता है। तो ये तस्कर नशा तस्कर का टैग लगना, और इसको आप कैसे देखते हैं? उन आरोपों को क्या जवाब आपके पास? देखो साहब, पहली चीज तो एड़ा कोई आरोप में मत लागे या करे तो मैं तो पहली बार आपने मुंडे में सुनी है। और दूसरी चीज, जितने भी चीजें हैं लोग कहीं हैं कि सब कुंठित है। हमें हार देख रहे हैं तो बोखला उड़ा है और बोखला उड़ा लोग भी इस तरीके से बात करें। मैं छात्र राजनीति मीना तो 2019 ले आज तक है ना, और मैं छात्र राजनीति रे मीना काम करियो, स्टूडेंट्स रे वास्ते काम करियो और काम मैंने कहने की जरूरत को नहीं, जनता ना ठाए जिके टाइम वो राजनीतिक दौर रे मीना तो। और रही बात गाड़ियां रही, लवाज में रही, लोगों रही, तो लोगों रो प्रेम है भैया, लोगों रो प्रेम है। लोगों ने एक उम्मीद है कि भैया रविंद्र आवेला और हमारे वास्ते कहीं कहीं करेला, है ना। और दूसरा चीज जो बातें करे लोगों ने करण दियो सब।
मना मारी लकीर लंबी करनी है, मना लोगा माते फोकस को नहीं करने को ओ कहीं कहवे कहीं नहीं कहवे। और जीवन रे मीना मैं कदे विचार को नहीं करियो कि भैया लोग कहीं कहवे। हमें एक चीज है, मैंने कई बार उदाहरण देता कि बीच में ना जिक टाइम 2014 में ना मोदी जी री एक लहर चलती, वो टाइम कांग्रेस रे कोई भी पोस्ट करता तो नीचे खूब सारा कमेंट आता है ना, तो वो मतलब है वो तो कि भैया कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़े है ना। तो लोगों रो तो कई सारा जो बोखलाए उड़ा लोग है वो कई सारा स्टेटमेंट दे है। मैं जीवन में कदे ना तू माते जवाब दियो है ना रिएक्ट कदे मारे जीवन में करूं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें भी उन्नति और प्रगति दे। और एक सेक्शन है जो लगातार बात करता है कि रविंदर सिंह जातिवादी है, इस किस्म की बातचीत बहुत चलती है। मतलब मैं यहाँ आ रहा था उससे पहले ही मेरे को जोधपुर में रोक के किसी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि मैं शिव क्षेत्र जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि और उनसे बोलना कि वो तो जातिवादी हैं, ये हैं। तो इन सारे सवालों के ऊपर क्या, और शिव में आप जाते हो अलग अलग जाति समूहों में, अलग अलग जगह पे, तो क्या वो लोग ये बात उठाते हैं, उनमें किस किस्म का रिस्पॉन्स है? एक तो वो आपके ऊपर जो आपके विरोधी रहे होंगे उनका आरोप है, और एक जो शिव में आपको कैसे देखो साहब, यहाँ है कि मैं आज शिव रमीना हूँ, 36 ही कौम रो साथ और सहयोग मिल रही हो, 36 कौम, चाहे विपक्ष भी अगर कोई सामू चुनाव भी कैंडिडेट कोई कम्युनिटी रो है तो भी उहारो भी सहयोग मने मिले रही है और जीवन भर मिलेला। मैंने वादो है, मन पूरा भरोसा है। और मैं बड़े बतानी चाहूँ आप ना कि मैं जब छात्र राजनीति रे दौर मीना हो तो आप एक स्टूडेंट बता दी चुलार कि कहा कि साहब मैं रविंदर सिंह करने की और ए मारो काम तो रहे हुओ को नहीं, चाहे कोई भी कम्युनिटी रो हो है ना, आउटराइट काम करियो, जो हो हमारे में बन पाए वो करियो और आगे भी करूँ, यहाँ को नहीं कि यहाँ है। और लोगों रो काम है कहणो, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक जीवन में ना लागी, ठीक, पर आप ना आप लाइन में ना चलनू है, लोगों रो वास्ते काम करनू है और आप रो काम जवाब देवला है ना। एक साहब ये कहा जा रहा है कि ये तो दोबारा बीजेपी में चले जाएंगे। बेशक से बीजेपी ने इस समय उनको इज्जत नहीं दी, उनको टिकट नहीं दी और उनको एक हिसाब से उनका समय भी खराब करवाया। जब वो विधानसभा चुनाव में वो 7-8 दिन आपको दिल्ली घुमाए रखा तो समय भी खराब करवाया, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं, जीतने के बाद वो बीजेपी में ही जाएंगे। क्या रहेगा जीतने के बाद? निर्दलियों को लेकर बड़ा ट्रेडिंग का मामला रहता है, तो इस ट्रेडिंग में कहीं आप भी तो शिकार नहीं होंगे? कहीं आप भी जैसे जो बसें फिरती हैं निर्दलियों को लिए, उनमें उनके सवारी तो नहीं बन जाएंगे? देखो वो एक चीज बताऊँ आप ना कि सब चीजें भविष्य गर्भ में हुए है ना, कि कौन किया जावेला की कर हो कहीं नहीं हुई, ठीक है, वो विचारधारा भेड़ो तो इन कोई लाग लपेट को नहीं। विद्यार्थी परिषद रे मीना काम करियो, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी रो संगठन में सदस्य हो तो स्थितियां परिस्थितियां रही राजनीतिक जीवन में ना कई सारा उठा पटक हुए है ना, और जनता रे कहने माथे आज मैं आप रे बीच में बैठू। और रही बात आगे रे फैसले री तो वो भी जनता करेला, हमारी जनता कहला कि भैया ई रे बेड़ो बैठनो है, मैं ऊ रे बेड़ो बैठू, ठीक। और कई सारी चीजें होया करे जो आप ना व्यक्तिगत फैसलो नहीं ले, सार्वजनिक फैसलो लेना चाहिए। मैं सोचूं कि ये मामले रे मीना जहां जनता रो आदेश से हूँ ये चीज की पालना करी। 26 साल का रविंदर इतने सुलझे हुए जवाब कैसे दे ले रहा है? ये तो मैं मतलब सच में ही उलझा हुआ हूँ इस मामले में कि 26 साल के नौजवान बहुत सारे देखता हूँ, बहुत सुलझ के जवाब दे रहे हो आप। इसके लिए एक मेरी तरफ से हल्की सी तारीफ है, लेकिन अब इसके एवज में मैं एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार मुझे मिले जयपुर में, तो इसको सवाल के तौर पे लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो रविंदर है, रविंदर के जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से ऐसी लिखी हुई हैं कि उसको बहुत आगे पुश कर रही हैं। बोले निर्दलीय छात्र संघ का लड़े और निर्दलीय ही अब एमएलए लड़ रहे हैं, और एक टाइम बनेगा कि रविंदर पार्टी भी बनाएगा और रविंदर की जो पार्टी होगी वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल पार्टीज है उनको तंग करेगी। और एक उसी के पास एक पत्रकार बैठे थे, उन्होंने चुटकी काटते गए अगला हनुमान बेनीवाल रविंदर भाटिया। इसको आप सवाल के तौर पे देखना चाहें, क्या रविंदर भाटिया फ्यूचर में कोई पार्टी बना रहे हैं, कोई आपका जितना कल्ट बन रहा है उसको आप क्या किसी ट्रेडिशनल पार्टी के हवाले कर देंगे या फिर अपना एक मजबूत खुद का वजूद रखेंगे? देखो साहब, मैं शिव रमीना जायो जन्मी हूँ, अब पे शिव रमीना चाल रहा हूँ और ए थी जनता मारो परिवार है, यहाँ सेवा करना मारो पहलो धर्म है। आज रे तारीख रमीना अगर राजनीतिक रूप रमीना मना कहीं आगे पहुंचा रही है या हाथ पकड़ ऊपर खींच रही है तो वो शिवरी जनता है जो को हाथ पकड़ मना कह रहा है कि ऊंच उठ मारे वास्ते लड़ और मैं तना जीता जयपुर भेजा तू हमारी बात कर। तो मारो पहलो दे शिव है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज री वगैरह री, और आप जहाँ कहो 26 साल लड़को, तो 26 साल लड़के ना कदे इतो मोटो नहीं सोचना चाहिए। हमेशा पग है जो जिम्मी माथे रखना चाहिए, वहां अटकाया करे कि मैंने कठे हुए हाथ थारा पर पग हमेशा जिम्मी माथे रहना चाहिए। और मारा पग
पहले भी जमीन माथे था, आज भी जमीन माथे हाँ। काले तारीख में कोई पद मिल है उर बाद रे मीना भी मैं जमीन माथे रहना पसंद करूं। और दूसरी चीज की साहब है भविष्य बात है। भविष्य मीना कहीं होई किकर होई कहीं होई आपे भी होवा या कोनी होवा ये भी कोई जिम्मेदारी गारंटी कोनी है। तो अबार आप कहीं कर रहे हैं हूँ ये माथे फोकस कर रहे हो और मजबूती में ना ये वास्ते काम कर रहे हो। एक सवाल ये भी बनता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे है, आप शिव में जाएंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा। जो शिव में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी घूम रही, रविंदर सिंह भाटी की पोस्टर लगाए, वो सब बाहर के लड़के आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई कोटा से, कोई हरियाणा से, ऐसे करके लोग आए हुए हैं। लोकल जनता साथ नहीं है, इस पे आपका क्या जवाब रहेगा उनका? आप जनता ओपिनियन ले लिया ठापर जाई कौन भेड़ो है कौन परायो है, और जनता रो साथ और सहयोग है दे देते सब चीजें हो रहे हैं। और मेरा भरोसा है 25 तारीख रे जनता साथ देवेला, 3 तारीख रो चुनाव ऐतिहासिक रूप रे मीना निकाला। और रही बात दूसरी जनता साथ है नहीं है वो सब पेटियां मीना पैक हो जाई और 3 तारीख रो वहाँ पे 500 इंटरव्यू कर रहा हूँ और 500 बताऊंगा कि कैरे बड़ी जनता है। जी, आपके इलाके में जो कम संख्या के समुदाय हैं, जिनको अल्पसंख्यक समुदाय भी कहते हैं, उनकी संख्या भी है और एक कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव एबीवीपी से रहा है, तो कहीं उनमें वो संशय तो नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कि आप कोई बहुसंख्यकवाद फैलाएंगे या फिर कोई धार्मिक दंगा या फिर सांप्रदायिकरण, ऐसा कुछ इस इलाके में या फिर आपके ऊपर ऐसे आरोप लगे तो क्या जवाब रहेगा आपका? मैं बताना चाहूँ कि हमारो अच्छे जो क्षेत्र है साहब सबों ज्यादा अगर के भाईचारो जेत प्रेम जेत अमन रहे हुए वो हमारो क्षेत्र है। चाहे मुस्लिम और राजपूत आमना सामने चुनाव लड़े पर भाईपो हमेशा बरकरार रखे हुए, बिया बदाने मरने पड़ने हमेशा ओ मारे रहे हैं मैं मारे रहे हैं। और ये भाईचारा ना कदे जीवन में ना खत्म को नहीं होने दिया। हाँ जो को वैमनस्य पैदा करे वो ना कदे स्वीकार भी कौन करा और सामूहिक तौर में आता है वो बहिष्कार करा। और मैं समझा कि एक सभ्य सोसाइटी रे मीना सभ्य समाज रे मीना एडी चीजा कोई जगह कदे होनी भी कोनी चाहिए। और जीवन में मीना प्रयास करा कि जहाँ बडेरा 7 पीढ़ी हम सब चीजा लेर बुआ है वहाँ आगे में भी लेर बुआ। जी तो एक आखिरी सवाल है बस आपसे, मैं ये जानना चाहूँगा कि मोटा मोटा ये जो चुनाव है आपके लिए, आपके बिल्कुल आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपके बारे में हम कोई आपके ऊपर तीखे सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई एमएलए भी नहीं रहे हुए हैं, छात्र संघ से ही निकल के आए हैं। बस आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि क्या रविंदर जो ये कल्ट है, इसको जो ये उभर रहा है और जो लोगों की जो उम्मीद है उसको बरकरार रख पाएंगे, या फिर रविंदर भी जीतने के बाद वही जो ठेकेदारी में कट लगा एमएलए कट लगा के कमाते हैं, या फिर मंत्री पद के लिए जो सपोर्ट वाला मामला है और फिर मंत्री बनने के बाद जो भ्रष्टाचार का शिकार होना, या फिर उस बस में सवार होने जिसमें पैसे लेकर समर्थन देना होता, चाहे वो गहलोत को या वसुंधरा को अगर लटकती सरकार, क्या उसी ट्रेडिशनल खाके में बन जाएंगे जो एक विधायक बनता है बनने के बाद? ठीक है कि आप जब, या फिर रविंदर कुछ अलग हटके करेंगे? अलग हटके करेंगे तो रविंदर की 5 प्रायोरिटी पहली वो क्या होंगी, ये मेरे को जरूर आप बताइएगा। आखिरी सवाल है। बिल्कुल हूँ आपने बताना चाहूँ जहाँ आप कटरी बात करी आज तक सिस्टम है चलता आयो कि भैया जो को भी विधायक हुए जनप्रतिनिधि मतलब सब मोटा मोटे कई लोग ईमानदार भी हुए, सब यहाँ को नहीं हुए। और हमारे इधर कई सारा पुराना पहले भी कई विधायक रहा जो ये मामले में को नहीं आता। और आने वाले टाइम रे मीना में लोग भी एड़ी राजनीति को नहीं करा। देखो साहब जनता वहां ये जगह बिठाया है ना, और जनता बिठाया है कि सेवा करा। जो को कट लगावे ना साहब, जो को कट रही बात आप करिए कि 10% 20% रही बात करिए, जो को थाना ले जो को ग्राम सेवक ले जो को पटवारी ले, ठीक है वो बच्चे साहब वो उम्मीद कौन रख सके कि भैया वो अगलो आदमी कदे बात भी करे लगू वास्ते। हम जाने से कोई साहब जो पुलिस ना जो कोई पुलिस वाला का 10% 15% ले तो हुई तो उम्मीद करो कि बच्चा जनता रो काम पुलिस का करवा सके या फिर इन्वेस्टिगेट करवा सके। हमारो काम है कि जनता ने न्याय दिलाना, जनता वास्ते काम करना, जनता री सेवा करनी। लोकतंत्र मीना जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है ना। मैं आया हाँ तो जनता बीच में ना उठ रहा। एक बार जो कट वाली राजनीति में फंसे है ना साहब, वो जीवन में कभी ऊंचो को नहीं आयो। वो 1 साल एक बार तो 5 साल कट ले लियो पर परमानेंट जो जनता है वो कटिंग कर वो ना साइड में रख दिया करे। मैं गुडे भगवती कृपा मीना और इतना भाई साथ और सहयोग है कि मैं ना ये छोटी चीज़ मीना कदे जीवन में ना पढ़नू भी को नहीं है ना मैं पढ़ूँ। और अगर ये कदी लागी तो मैं भगवती में अरदास करूँ कि मैंने राजनीति छुड़ा दीजो। मैं राजनीति मैंने एडी कौन करनी, मैंने सेवा करनी, मैंने काम करना है। आज यंग ब्लड है, कर सका, मेहनत कर सका है ना। अगर 4 रुपया कमाना ही होता
तो ये उम्र में मीना उनके जाए व्यापार कर ले तो ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम को नहीं है ना, आराम में बिजनेस करता, माथापोड़ी को नहीं होती, रात दिन घूमने को नहीं पड़ता। इतो अगर कोई बिजनेसमैन घूम तो जितना आज मैं घूमा तो शायद वो वर्ल्ड वाइड हो तो है ना। तो पैसा को नहीं, सेवा परम धर्म है। जी शुक्रिया रविंद्र। बस आखिरी में ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रूरल प्लेटफॉर्म है, ग्रामीण देहात, हमारा नाम भी गांव सवेरा है, और किसान मजदूर जितना भी गांव देहात का क्राइसिस है, उसके संकट है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। बस आखिरी आप ये बताइए कि हमारा जो ग्रामीण गरीब हैं, जो देहाती गरीब लोग हैं, उनके लिए आपके पास क्या बात है? बस आखिरी ये हमारे आप घंटों भर तक पूछो, मैंने तो आनंद आवे है, मैंने तो तीखा सवाल होना चाहिए सब कि तीखा पूछा। आप जब पूछ रहे हो ये चीजें क्लियर होना जरूरी है, और मैं हमेशा तैयार हूँ ये चीज़ों वास्ते। तो ग्रामीण गरीब के लिए रविंद्र की पोर्टलिम क्या है? ग्रामीण गरीबी वास्ते आप जहाँ रूरल की बात करें तो हमारी सेव कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी रूरल है, 100% रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और सब वही लोग हैं जिनका आप बात कर रहे हो है ना। तो सब गाँव रे आदमी ना, जहाँ मैं पहले कहीं मूलभूत सुविधा दे रहा हूँ, योजना और लाभ दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, अच्छो स्वास्थ्य दे रहा हूँ, लाइट सड़क पानी दे रहा हूँ, और तमाम वो चीज़ें जिनको एक आम आदमी रे जीवन रमीना चाहिए वो सारी मैं दे रहा हूँ। ये वादो और वचन, और आप रे बड़ी रिकॉर्डिंग भी है, ये रिकॉर्डिंग भी करवाई जो, और 5 साल में करूँ जब मैं आपने कहूँ भी कि साहब मैं उठम गाँव सवेरा माता इंटरव्यू दियो तो रे कहो तो, और आज मैं कर दी। जी शुक्रिया रविंद्र। और बस एक आखिरी, और सामाजिक बराबरी भूल गए आप, क्योंकि राजस्थान का जब नाम आता है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ऐसे चीज़ों का जिक्र आता है जो वाकई में परेशान भी करती हैं। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको सामाजिक विज्ञान में बहुत सारी टर्म सुनने को मिलती हैं, सामाजिक बराबरी भी है, जातिगत भेदभाव वाला मामला भी है। तो जो सामाजिक विज्ञान जो आपको यूनिवर्सिटी ने सिखाया, क्या सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय, ये सब चीज़ें भी आप इन मूल्यों को भी लेकर रहेंगे? बिल्कुल मजबूती के साथ मैं लेके चलूंगा। और आपने बताओ साहब कि मैंने ये 50 साल काटना है, मैंने यहाँ लोगों के पिछ में काटना है ना, जीवन पूरा काटना है। हाल तक एक जीवन की पारी शुरू करी है ना, तो मैं यहाँ समाना 36 कौमरा लोगों ना अगर भेड़ा लेर बुआ परिवार वे जहाँ बुआ तो मैं भी लंबा चला। देखो जुको भी साहब अगर ये तरीके में ना चलियो है, जो विभाजन री राजनीति जगह करी वो लंबो कौन चलियो है ना। और मैं समझू कि एक सभ्य समाज में ना विभाजन री राजनीति कदे होनी भी कौन चाहिए। 36 कौम रो काम करी हो सके, कई सारा लोग है कहता उसे साहब मैं वोट को नहीं दिया, यहाँ दिया वो नहीं दिया। मारे कने अगर 5 साल में ना कोई भी आयो मैं राज में और कोई भी आदमी काम वास्ते आयो, मैं कदे उन्हें यहाँ कौन पूछूं कि भैया थारी जात कहीं है ना, मैं काम करूं दिल रे लगा करूं, ताकि आने वाला 5 साल बाद रे मीना कदे यहाँ कोने कहना पड़े, या कोई आदमी मैंने इंटरव्यू ले जाते यहाँ कौन पूछे कि भैया विभाजन री राजनीति रुक माते कहीं कहना चाहो, वो यहाँ के है कि भैया थे सबन लेर बे रहे हो, ये ना लेर थारो कहीं कहना है। तो आने वाला दौर बता है सबन मजबूती में बेड़ा लेर बे, हाँ हमारी सेवरी जनता है, जीवन भर में ना यहाँ बेड़ो रहना है, यहाँ ना हमारे बेड़ो रहना है, तो मैं सब एकजुट हुए मजबूती में ना सेवरा विकास वास्ते काम कर। जी शुक्रिया रविंद्र का आपने इंटरव्यू सुना, और ये अपनी जो देसी जुबान है बाड़मेर की और शिव की, वही उसी में बात कर रहे हैं। लगातार हम इनके इंटरव्यू भी देख रहे हैं, उनमें भी यही बात उसी में जुबान में बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो ये इनकी देसी जुबान है, देसी टच है, वो भी रहे, और जो साथ में यूनिवर्सिटी में जो ये सीख के आए हैं, तो सामाजिक विज्ञान ने जो इनको सिखाया वो भी इनके साथ चले। और एक छात्र राजनीति से निकले हैं तो एक उम्मीद है कि नौजवान हैं कि अगर राजनीति जीवन जिए तो एक सार्थक और एक अच्छा जीवन जिए। शुक्रिया।